हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब। तो अब जो है वो बिल्कुल ही थोड़ा सा टाइम रह गया है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जो है वो डेट्स लेके आ गई हूँ, लेकिन ये पिछले एक हफ़्ते से मैंने फ्रिज में ऐसे ही इसको उठा के रख दिया था बॉक्स को। लेकिन फिर मुझे याद आया कि यार मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि नीचे के कुछ खजूर जो हैं वो ख़राब हों तो वो बाकी को भी ख़राब कर दें। और ये भी मुझे एक हफ़्ते के बाद ख्याल आया है। तो खैर मैंने फिर यहाँ पे बॉक्स खोला एंड देन इनको मैं जो है स्ट्रेनर में डाल के अच्छे से पानी से ना वॉश कर लूँगी ऊपर से, ताकि इसके ऊपर कोई मिट्टी हो या कोई गंदगी लगी हो तो वो अच्छे से निकल जाए ना। तो ये कर लूँगी। तो यहाँ पे बस मैं वही कर रही थी और उसके साथ साथ जो है वो किचन के और भी दूसरे काम कर रही थी। तो ये देखें यहाँ पे मैंने ना ये निकाल लिया है। तो अब जो है वो स्ट्रेनर निकाल लिया है, तो अब सारे इसमें मैं डाल दूँगी। तो मैं ऐसे चाह रही थी कि डालूँ, लेकिन काफ़ी सारे जो है वो चिपके हुए थे, तो मैंने फिर उसको आहिस्ते आहिस्ते हाथ की मदद से जो है वो निकालना शुरू किया। अब इनको मैं धो लूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो है वो खजूर धोकर रख दिए हैं और यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ खीर। और पहले तो मैंने सोचा था मैं कस्टर्ड बनाती हूँ, बट मेरा जो कस्टर्ड है वो एक्सपायर्ड हो चुका है, मुझे पता ही नहीं था, काफ़ी टाइम से बनाया नहीं था। तो अब मैंने उसको बनाया नहीं और फिर मेरे पास खीर का बॉक्स रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो खीर बना लेते हैं। एंड एक तो खीर होती है और एक इसमें आती है सवैयों वाली खीर। तो ये सवैयों वाली खीर है और मुझे तो शीर खुरमा बहुत पसंद है। मैंने कहा चलो, तो मज़ा ही आ गया। इसको अभी अभी मैंने दूध के अंदर डाला है, तो सिर्फ पैकेट डाला है और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती। बस इसको जो है वो 15 से 20 मिनट तक आपको ऐसे ही चलाना होता है। बॉक्स पे लिखा हुआ है 15 से 20 मिनट, तो मैं कम से कम आधा घंटा या 40 मिनट्स तक जो है वो करूँगी, ताकि जब वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है तो और टेस्ट आता है। तो फिर मिलते हैं। और साथ ही साथ ना पता है मैंने क्या सोचा है कि जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, मैं अपने उस घर पे जो है अपनी क्लीनिंग रूटीन फॉलो करती थी, तो मेरा सारा जो है वो इजीली काम हो जाया करता था। लेकिन यहाँ जब से मैं आई हूँ, हमें 3 मंथ्स होने वाले हैं यहाँ पे, लेकिन अभी तक मैंने अपना वो उस घर पे मैं फ्रिज पे जो है वो लगाती थी उसको, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैंने अभी तक जो है वो ना उसको लगाया है। और वैसे तो मुझे याद है, लेकिन सामने रहता है तो चीज़ें करने में ईजी होता है, तो मैंने अभी तक नहीं लगाया। तो उसके हिसाब से तो कोई काम हो ही नहीं पा रहा है। मतलब वही वाला सीन हो गया रूटीन से पहले वाला, कि जो दिल में आता था वो कर लिया करती थी और फिर बहुत ज़्यादा थक जाया करती थी, वही सीन हो रहा है। तो अब ऐसा हुआ है कि उसमें से भी कुछ काम अब चेंज हो गए हैं, क्योंकि अब यहाँ नए घर आ गए हैं। तो पहले वाले घर में मुझे झाड़ू पोछा सब कुछ करना होता था, इस वाले घर में मुझे झाड़ू पोछा नहीं करना पड़ता, क्योंकि इस पूरे घर के अंदर जो है वो कारपेट है। सिर्फ किचन में और कॉरिडोर में और वॉशरूम में जो है वो नहीं है, तो वहाँ पे मैं कर लेती हूँ। तो वो तो 5 मिनट का काम है, रोज़ाना भी हो जाता है, तो मैं कर ही नहीं पा रही थी। तो अब जो है मैंने सोचा कि मैं फिर से जो है वो लिस्ट निकालती हूँ एंड देन उसके हिसाब से अपनी इस नए घर के लिए नए काम की रूटीन बनाती हूँ। क्योंकि अब ज़ाहिर है जब झाड़ू पोछा एंड 2-3 हाँ, अलीशा कह रही चुपके चुपके वीडियो बना रही हूँ। मैं कहा चुपके चुपके नहीं, किचन में ही बना रही हूँ भाई, चुपके चुपके नहीं, किचन में ही बना रही हूँ, काम की बात कर रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा है कि अब जो है वो झाड़ू पोछा और 2-3 काम कम हुए हैं, तो मैंने उनकी जगह 2-3 काम एक्स्ट्रा ऐड कर लिए हैं। तो फिर जो है वो बल्कि ऐड हो गए हैं खुद ब खुद, तो वही काम उनमें ऐड करेंगे। एंड मैंने जो है सोचा था कि रमज़ान आ रहे हैं, कुछ तैयारी करती हूँ, लेकिन मैंने अभी तक कुछ तैयारी नहीं की। और वैसे मैंने लास्ट बताया भी था कि मैं कुछ ऐसी कोई तैयारी इस बार नहीं करने वाली हूँ। सिर्फ मैंने सोचा है कि मैं 2 चीज़ें बना के रखने वाली हूँ, और वो क्या है जैसे मैं बनाऊँगी तो आपको बताऊँगी। तो ये है। ओके जी, तो यहाँ पे मेरी खीर भी तैयार हो गई है और अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ सर्विंग डिश में एंड देन इसको ठंडा होने देंगे, फिर फ्रिज में रख दूँगी। और उसके अलावा यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने जितने भी खाने हम खाते हैं ना, वो मैंने एक उस पर लिख लिए थे कि जो है ना कि याद रहे कि भाई क्या क्या बनाना है, वरना रोज़ाना सोचना पड़ता है कि भाई क्या बनाए। तो ये लिस्ट मेरे पास काफ़ी टाइम से बनी पड़ी हुई थी ना, तो मैंने अब निकाल ली है, क्योंकि अब रमज़ान भी आ रहा है। और मैंने आप लोगों को बताया भी कि अब रमज़ानों में जो है मैं वो ज़्यादा इफ्तारी नहीं बनाया करूँगी, सिर्फ और सिर्फ जो है वो खाने बनाया करूँगी, और साथ में एक कोई डिश जो है वो इफ्तारी की होगी। तो इसलिए मैंने ये वाली अपनी जो है ना खानों की लिस्ट निकाल के इसको अपने कैबिनेट के डोर के अंदर
स्टिक कर दिया है, ताकि अगर मुझे रोज़ाना भी देखना है कि भाई क्या बनाना है तो मुझे जल्दी जल्दी सारे नाम नज़र आ जाएँ और हम देख लें कि भाई क्या बनाना है, ठीक है ना। उसके अलावा अब यहाँ पर जो है वो मैं अपनी दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि वीकली रूटीन जो मैं करती थी, तो वो पुराने घर की अलग बनी हुई थी, इस घर की अब मैं अलग बना रही हूँ। तो जो है ना वो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि पूरे वीक्स के नेम लिख के हर वीक हर डे पे जो जो भी काम करना है वो मैं इसके साथ साथ जो है वो लिख लूँगी। तो बहुत सारे काम होते हैं। अब पहले वाली लिस्ट में मैंने जो है ना ऐड किया था, लॉन्ड्रीज़ को भी ऐड किया था मैंने और कुकिंग को भी ऐड किया था, लेकिन अब मैंने कुकिंग को हटा दिया इसमें से और लॉन्ड्री को भी हटा दी, क्योंकि कुकिंग तो देखो हर एक दिन छोड़ के एक दिन होती है। इसके अलावा लॉन्ड्री भी मेरी ऐसी है कि वो हर एक दिन छोड़ के एक दिन होती है, तो मैंने उन दोनों को इसमें से हटा दिया, क्योंकि वो तो करनी ही है हर 1-2 दिन पे। तो उसके अलावा जो भी काम थे ना वो मैंने अब यहाँ पे लिख लिए हैं, जैसे कि कैबिनेट क्लीनिंग थे, फ्रिज क्लीनिंग थी, डस्टिंग थी, और अब जो है वो घर में 3-4 मिरर्स हैं उनकी डस्टिंग्स है, ऊपर की डस्टिंग है, नीचे की डस्टिंग है, वो सारी डस्टिंग। उसके अलावा बेड शीट्स चेंज करनी है, अब अपने रूम की भी करनी है, बच्चों के रूम की भी बेड शीट्स चेंज करनी है, और क्या कहते हैं उनको फिर वॉश भी करना है। फिर संडे की रूटीन मेरी आपको पता है कि वो होती है कि बेड शीट्स चेंज करनी है एंड यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करना है बच्चों का, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सब मुझे जिस जिस दिन पे चाहिए थी वो सब मैंने उस दिन पे लिख दी है, तो उससे क्या होगा कि ईज़ी हो जाएगा। तो वो भी मैं लिख के जो है उसको फ्रिज पे जो है वो स्टिक कर लूँगी, ताकि मेरे सामने रहे और मुझे जो है वो याद रहे। तो अभी जो है वो मैं यहाँ पे यही लिख रही हूँ, उसी की जो है वो वीकली क्लीनिंग रूटीन बना रही हूँ। तो इससे बहुत इजी हो जाता है ना कि अगर ये कर लो ना, तो आपको शुरू में तो आपको 2-3 मतलब 1 हफ्ते ही समझ लो बार बार देखना पड़ेगा लिस्ट में कि भी आज क्या करना है, आज क्या करना है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते ना आपको आदत पड़ जाएगी। फिर आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार आज ये करना है, आज ये करना है, आपके जहन में खुद ही बैठ जाती है वो चीज़ें, तो फिर जो है वो ईज़ी हो जाएगा आपके लिए। तो मुझे तो इससे बहुत ईज़ी हुआ था। तो खैर अब मैंने दोबारा से ये चीज़ कर ली है, तो अब दोबारा से मेरा काम जो है ना वो ईज़ी हो जाएगा। और इसी तरीके से मैंने पहले भी बताया था कि लोग जो हैं वो मील प्रेप भी कर लेते हैं। मैं तो खैर मील प्रेप नहीं करती हूँ, तो मील प्रेप भी लोग कर लेते हैं कि पहले ऐसे चीज़ें लिख लेते हैं, फिर उसी को बना बना के जो है ना हाफ़ कुक करके फ्रिज में रख देते हैं, फ्रीज़र में, एंड देन फिर उसको जब भी बनाना होता है तो उसको फुल कुक कर लेते हैं। लेकिन मैं जो है वो मील प्रेप तो नहीं करती हूँ। हाँ, अगर कोई फ्रीज़र प्रेप करनी होती मुझे तो कर लेती हूँ, और वो भी मैं ज़्यादा नहीं करती, बस उसमें मैं जो है वो बच्चों के कबाब्स बना के रख दिए या कुछ ऐसी फ्राइड आइटम कर ली, बस यही करती हूँ, ज़्यादा कुछ ऐसा मैं रखती नहीं हूँ। तो ये होता है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप मील प्रेप करना चाहते हैं तो आप मील प्रेप भी कर सकते हैं इसी तरीके से कि आप पहले लिख लें और फिर उसके बाद आप उसको चाहे तो पूरा कुक करके रख लें, चाहे तो हाफ़ कुक करके रख लें, तो इससे भी बहुत ईजी हो जाता है। और ये टिप जो है ना, जो वर्किंग वुमेन्स होती है ना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जो हाउसवाइफ्स होती है ना उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब ज़ाहिर है हर वक्त तो अपने आप को काम में झोंक के नहीं रखेंगे ना, तो ऐसी कोई चीज़ करनी चाहिए जिससे ये काम भी आसान हो और ये कि थोड़े टाइम में वो काम हो भी जाए, ताकि अपने लिए भी इंसान को कुछ टाइम मिले। तो ये है। वॉश हो जाएगी इससे। जहाँ से गाड़ी निकलती है वहाँ पे पूरा एक बर्गर की पानी। ओके जी, तो आज मैं किचन में आई थी लस्सी बनाने के लिए, तो अलीशा ने कहा कि आज मैं जो हूँ वो लस्सी बनाती हूँ और आपकी हेल्प करती हूँ, क्योंकि मुझे शौक़ हो रहा है लस्सी बनाने का। तो मैंने उसको लगा दिया काम पे। मैंने कहा पहले इसको अच्छे से जो है ना, थोड़ा सा ही दही था, तो मैंने कहा इसी बॉक्स में जो है वो तुम पहले अच्छे से दही को जो है वो
फेंट लो, उसके बाद फिर इसमें शुगर डालो। उसने शुगर डाला, उसके बाद फिर इसमें मिल्क डलेगा। मैंने कहा तो वो सारे काम की और बड़ा खुश हो रही थी, अपने बाबा को बताई थी यार मैंने लस्सी बनाई आपके लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे रमज़ान फैलिशा सारी चीज़ों को चाह रही थी कि मैं खुद स्पेंड करूँ, तो काफ़ी चीज़ों को किया, लेकिन फिर उसके बाद फिर मैंने करना शुरू कर दिया। उसके बाद आप ये सब सामान देख सकते हैं कि कितना सारा रमज़ान का सामान आया, रमज़ान ग्रोसरी का सामान इतना सारा, मतलब लिख के गई हूँ तो इतना सारा सामान आया है। तो सोचें अगर बिना लिखे जाएं सामान को तो कितना ज़्यादा सामान आएगा। तो फिर बस यहाँ लाने के बाद सारी चीज़ों को जगह पे रखा। कुछ चीज़ें जो सामने आपको ब्लैक कैबिनेट दिख रही है उसमें आती हैं, कुछ फ्रिज में आती हैं, कुछ जो है वो किचन में जाती हैं, कुछ जो है वो दूसरी जगहों पे जाती हैं। तो सब चीज़ें उनकी जगहों पर रखी। एंड देन बच्चे जो हैं वो जैसे ही स्नैक्स आते हैं तो उनका जो है ना स्नैक्स पे हमला हो जाता है। तो बस यही सब होता है। एंड देन फिर सारी चीज़ों को मैंने जगह पे रख दिया। तो अब जो ये क्लिप है वो कुछ दिन के बाद की क्लिप है। तो अब जो है वो रमज़ान में जो है ना सिर्फ 4 डेज़ रह गए हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं जो कबाब के लिए कीमा और समोसा के लिए कीमा लेके आई हूँ वो मैं बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया है कि सबसे पहले मैंने पानी जो है ना इसमें ले लिया है, क्योंकि हमारे किचन में इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि अगर आप उसको वहाँ पे कुछ मेल्ट करने के लिए रखोगे वो मेल्ट होगा ही नहीं। तो मैं क्या करती हूँ कि बोल में मैंने पानी निकाल लिया और उसके बाद मैंने 2 कीमे की थैलियाँ निकाली हैं, जिसके लिए एक कीमे की थैली होगी कबाब्स के लिए और एक थैली होगी समोसों के लिए। तो वो मैंने दोनों जो हैं वो निकाल कर ना इसमें पानी के बाउल में रख दिए। एंड देन इसको उठाकर फिर मैं रख दूँगी अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर, क्योंकि वो रूम के अंदर है तो वहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो वार्म हो रहा होता है, तो इस वजह से वहाँ पे जल्दी चीज़ें मेल्ट हो जाती हैं। तो उसको उठा के मैं टेबल पे रख दूँगी ताकि ये मेल्ट हो जाए और उसके बाद मैं अपने दूसरे काम कर लूँगी। ओके जी, तो यहाँ पर मैंने ना पहले तो सिर्फ एक कबाब और एक समोसा बनाने का सोचा था, लेकिन फिर जो है ना मैंने सोचा कि मैं एक दो चीज़ें और बना लेती हूँ, जिसमें जो है वो मैंने सोचा कि मैं चीज़ पटेटो जो है ना वो जो चीज़ बॉल्स होते हैं ना वो बना लेती हूँ। तो या तो चीज़ बॉल्स बनाऊँगी या फिर जो है वो पोटैटो कटलेट्स बनाऊँगी, जो आलू के एक कबाब होते हैं वो बनाऊँगी। इन दोनों में से कोई एक चीज़ बना लूँगी। अब एक सबसे पहले मैंने कीमा समोसा लिख दिया, फिर उसके बाद कीमा कबाब लिख दूँगी और उसके बाद फिर मैंने एक ये चीज़ सोची थी कि मैं जो है वो चीज़ पटेटो या फिर आलू के कटलेट बना लूँगी। उसके अलावा मैंने सोचा था कि मैं मुझे घर में फुल्कियाँ बनानी है तो मैं वो बना लूँगी। और उसके अलावा जो है वो मैंने सोचा कि पकोड़ा मिक्स जो है ना मैं बना लूँगी, कि रोज़ाना जब क्योंकि पकोड़े जो मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है तो वो लाजमी ही बनेंगे। तो वो उसको रोज़ाना रोज़े में उसका मसाला बनाना जो है ना वो कभी कुछ कम कभी कुछ कम, तो ये एक मसला हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि मैं उसका मिक्स जो है वो पहले से बना के रख लूँगी। देन क्या करेंगे कि वो निकाला एंड उसी के अंदर जो है वो आलू और प्याज डाल के और हरी मिर्च डाल के उसको फ़ौरन से बना लिया, तो ये अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें मैंने करने का सोचा। और ये यहाँ पे बाहर जो है वो बारिश हो रही थी तो मैंने फ़ोन रख दिया, लेकिन यहाँ पे अच्छी कोई वीडियो बनी नहीं। उसके बाद मैं किचन में आ गई किचन क्लीन करने के लिए। और आपको पता है ना कि बर्तन जो है ना वो जमा होते होते इतने जमा हो जाते हैं कि बस वो फिर आपको पता कितने जमा ही हो जाते हैं। उसके अलावा यहाँ साइड में कुछ चीज़ें पड़ी थी, उनको भी मुझे क्लीन करना था कि जो चीज़ बस आती है ना वो रख दो एंड देन फिर उसके बाद उसको फिर समेटना पड़ता है। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है ना मुझे चेंज करनी थी, क्योंकि मेरे जितने भी मसाले के बॉक्सेस हैं ना वो सब जो है वो प्लास्टिक के बॉक्सेस हैं। जैसा कि अभी इस वक्त आपको दिख रहा है कि मैं प्लास्टिक का बॉक्स पकड़ी हुई हूँ, ये वाले सारे बॉक्स हैं। लेकिन अब मैं इनसे काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ, तो मैंने सोचा कि यार अब मेरे पास जितनी भी ये ग्लास जार्स होते हैं ना, जैसे कॉफ़ी के हो गए, जैम के हो गए, अचार के हो गए, तो मैं इनको ना फेंकती नहीं हूँ, मैं इनको रख लेती हूँ। तो इन सब में जो है ना मैं डाल देती हूँ। बट इनमें एक प्रॉब्लम ये है कि इनके जो ये लेबल्स लगे हुए ना ये
मैंने नहीं निकाले क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इनको जो है निकालने बैठूँ एंड देन फिर सारे जो है वो मसाला उसमें डालूँ। तो अभी मुझे सिर्फ मसाले मैंने सोचा कि ट्रांसफ़र कर लेती हूँ सब में एंड देन उसके बाद फिर जो है मुझे जब भी टाइम मिलेगा ना मैं इन सबको खाली करके, क्योंकि ज़्यादा खाली तो होते ही हैं मसाला जब ख़त्म होने लगता है, तो मैंने कहा जब भी खाली होंगे ना तब मैं इनको इनके जो अच्छी तरीके से वॉश करके इनके सारे लेबल्स जो है ना वो हटा लूँगी। तो यहाँ पे फिर कुछ बॉटल्स में तो पहले से डले हुए थे मसाले, लेकिन कुछ में जो है वो नहीं डले हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो ये वाला काम भी हम आज फिनिश कर लेते हैं। यहाँ पे लिखो और फिनिश यहाँ पे लिखो। करो पहले। बट इसको खेलना ऐसे होता है कि यहाँ खड़े होकर पहले कोई चीज़ फेंकनी पड़ती है 1 पे, देन आप फिर 1 पे पैर नहीं रख सकते, फिर आपको डायरेक्ट 2 पे जाना है, फिर वैसे करना है, फिर वापस आना है, फिर 1 से वो चीज़ उठानी है एंड देन यहाँ आना है, उसके बाद फिर 2 पे फेंकना है, फिर 1 पे आके 2 पे नहीं जा सकते, जिस पे आप बॉक्स फेंकोगे उस पे आप नहीं जा सकोगे। कोई हैवी चीज़ फेंकनी होती है। ये देखो कैसे मेरे हाथ हो गए। हाँ ये रॉक भी उठा के फेंक सकती है। हाँ? चलो करके दिखाओ। पहले 1 पे आप फेंको, नहीं 1 पाँव रखना है, जहाँ पे 2 नंबर है वहाँ पे 2 पाँव रखने हैं, जहाँ पे 1 है वहाँ 1 रखना है। तो 1 पैर यहाँ पे रखना है, फिर 2 पैर वहाँ पे रखना है, और जिस बॉक्स में स्टोन होगा उस बॉक्स में पैर रखा तो आउट। चलो अब जाओ। 1 ही रखना है। अब नहीं फिर वापस वैसे ही आओ। फिर क्या, फिर एक रॉक लो, फिर वहाँ पे फेंको। हाँ? 1 सेकंड। I don't understand this game. मैं खेल के बताती हूँ आपको। ये पकड़ो। ये देखें गाइस, इसके कुदरत देखें मतलब कि ये देखें दीवार में से जो है ना वो सारी निकली है, सारा पाउडर निकला पत्थर के अंदर से, इतनी यहाँ पे नमी है। चौक को उर्दू में क्या बोलते हैं? हाय गाइस, तो आप लोगों ने देखा कि मैं जो है आज के ब्लॉग में रमज़ान के लिए जो है वो फ्रीज़र प्रेप कर रही हूँ। तो थोड़े बहुत किचन के ऑर्गेनाइजिंग भी की है और क्लीनिंग भी की है। उसके अलावा मैंने दिखाया कि मैंने कीमा वगैरह भी निकाल के रख दिया है कबाब के लिए एंड समोसों के लिए, वो कर रहे थे। तो यकीन करें वो किया, उसके बाद अलीशा उड़ गई, उसको नाश्ता दिया एंड उसके बाद जो है वो हस्बैंड उड़ गए, उनको नाश्ता दिया, उनके साथ बैठ के चाय पी रही थी। फिर जो है ना वो ये बॉक्स दिख रहा है ना आपको बड़ा वाला, तो हम लोगों ने एक शेड मंगवाया था बैकयार्ड में लगाने के लिए, छोटा सा मंगवाया था, बट उसके लिए हमारे पास ड्रिल मशीन है बट वो छोटी है, लेकिन उसके लिए बड़ी वाली ड्रिल मशीन चाहिए, तो वो लग नहीं पाया। तो आज हम बाहर कुछ और कर रहे हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा बैकयार्ड में थे, अलीशा खेल भी रही थी, वो भी आपने देखा। तो इन सारे कामों में मैं उठी थी 10:30 बजे, फिर लेटे लेटे मुझे 11 हो गए थे। मैं 11 बजे नीचे होती हूँ और खुद नाश्ता किया, ये सारे काम जो अभी मैंने आपको बताया वो किए, बच्चों को सब कुछ, पाराज तो अभी तक सो रहा है, वो सब करने में यकीन करें 3 बजने आए और मैं बैकयार्ड में खड़ी हुई। एकदम मैंने टाइम देखा, मैंने कहा यार 3 बज गए और ज़ोहर की नमाज़ का टाइम ख़त्म होने वाला है। मैंने कहा भागो, ऊपर जाते ही मैंने फ़ौरन नमाज़ पढ़ी। अब अलीशा नमाज़ पढ़ रही है, अब जो है मैं कुरान शरीफ जो है वो पढ़ने बैठ रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो रमज़ान के लिए कुरान शरीफ पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और माशाल्लाह से एक सिपारा, पहला वाला सिपारा मेरा ख़त्म मुकम्मल हो चुका है। और उससे पहले मैं जो है 3-4 सिपारे पढ़ रही थी, साथ में कुछ यासीन्स पढ़ रही थी, क्योंकि मेरे जो दादा हैं उनकी जो है वो डेथ हो गई, इंतकाल हो गया उनका। उसको भी जो है अब इतने दिन गुजर गए और इतने दिन से जो है ना मतलब व्लॉग करने का दिल ही नहीं कर रहा था। आज जो मैंने व्लॉग किया वो काफ़ी दिन के बाद मैं ये व्लॉग कर रही हूँ, वरना ना जो पुराने व्लॉग पड़े वो ही पड़े हुए थे, उसको भी एडिट करने का दिल नहीं चाह रहा था। उनको भी मैंने अभी 3-4 दिन पहले एडिट करना शुरू किया है, देन मैं उनको डाल रही हूँ। और
समझ ही नहीं आ रहा था कि ना क्या होगा, मतलब बिल्कुल ऐसा हो गया था, दिल बिल्कुल अजीब सा, जैसे दिल दब रहा हो ना, वैसा हो गया। और इतना ना, हर 3-4 दिन तो ऐसे गुजरे कि बस रोना आए जा रहा, रोना आए जा रहा, रोना आए जा रहा, कुछ भी सोच रही हूँ रोना आ रहा था। मम्मी को याद करके, पापा को याद करके, सबको याद करके रोना आ रहा था। मैंने कोई बात ही नहीं की ब्लॉग में इस तरह की, क्योंकि मैं ब्लॉग बना भी नहीं रही थी और ना ही कोई ब्लॉग एडिट किया, तो उसमें मैंने ये बात, क्योंकि मैं करना ही नहीं चाह रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि मैं जो है ना अपना कोई रोने वाली बात जो है वो शेयर करूँ रो कर। तो जब कोविड आया था, तो कोविड में मुझे पता नहीं मैंने किसी भी ब्लॉग में बताया या नहीं बताया, मुझे कोविड पॉजिटिव हो गया था एंड मैं बहुत रोई थी। एंड बस वो एक ही दिन का ऐसा मेरे ऊपर गुजरा था कि वो कोविड पॉजिटिव हुआ, एंड उसके कुछ 2-3 घंटे के बाद हमने दोबारा जो है ना टेस्ट किया था, तो वो नेगेटिव हो गया था। बट जो वो पॉजिटिव के बाद के जो 3 घंटे थे ना, उसमें मेरी हालत ऐसी थी कि मतलब पता नहीं क्या क्या जहन में जो है ना वो आ गए थे ख्यालात के क्या होगा अब, जब आपको पता चल जाए कि आपको आगे मौत है बस और कुछ भी नहीं है। तो ये सब ख्याल आ रहा था कि मेरा बात, मेरे बच्चों का क्या होगा, हस्बैंड का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। तो ये सब, तो मैं बहुत बीमार हुई थी। तो मैंने उस पे भी एक व्लॉग जो है वो मैं बना ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं इतनी बीमार थी। तो जो मैंने उससे पहले या उसकी तबीयत ठीक होने के बाद या फिर अलीशा ने कुछ क्लिप्स वगैरह बनाए थे, तो उस सबको मैंने ज्वाइन करके एक व्लॉग बनाया था और मैंने उसमें बहुत बातें की थी, मतलब बहुत लंबा व्लॉग था वो, बहुत सारी क्लिप्स मैंने ज्वाइन की थी एंड मैंने बहुत सारी बातें उसमें की थी। और उसमें मैंने बताया था कि जिस तरह मैं पाकिस्तान में थी, मेरी फैमिली मेरे साथ थी किस तरह से, और मैं यहाँ आ गई हूँ तो यहाँ कितनी अकेली पड़ गई और सब कुछ बताया था। और उसमें मैं इतना रोई थी व्लॉग में वॉइस ओवर करते हुए, इतना रोई थी कि बस मैं क्या बताऊँ ना। बट पता नहीं क्यों वो व्लॉग अपलोड हुआ ही नहीं। ऐसा नहीं कि मैंने किया नहीं, मैंने उसको अपलोड किया, वो व्लॉग अपलोड नहीं हुआ, किसी पता नहीं इंटरनेट की वजह से था या क्या वजह। मैंने डिलीट करके उसको दोबारा, बाला टूट गया, दोबारा अपलोड किया, वो नहीं हुआ। मैंने तीसरी बार अपलोड किया, वो तीसरी बार भी वो व्लॉग अपलोड नहीं हुआ। और जब वो तीसरी बार भी अपलोड नहीं हुआ ना, तो मुझे वो हुआ कि शायद ये एक साइन है कि मैं जो हूँ ना यूट्यूब पे ये डाल कर रोना अपना ना दिखाऊं। अल्लाह मियाँ चाहते हैं कि मैं सिर्फ उनके सामने रोऊं। और फिर जब वो तीसरी दफ़ा भी नहीं डला ना, तब मैंने उसको और डालने की कोशिश भी नहीं की। वो शायद आज भी पता नहीं फ़ोन में व्लॉग एडिट पड़ा हुआ है या डिलीट कर दिया, आई डोंट नो, बट वो व्लॉग कभी भी उस पर गया ही नहीं यूट्यूब पे। फिर मैंने उसको डालने की कोशिश भी नहीं। मैंने कहा हो सकता है ये साइन हो कि अल्लाह मियाँ चाहते हैं कि जो मैं हूँ ना वो किसी के सामने ना रहूँ, मैं बस उनके सामने रहूँ जानमाज़ बचा के। तो गाइस मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि उस वक्त मुझे ऐसा साइन लगा ना कि अल्लाह में चाहते हैं कि मैं उनके सामने रहूँ, मैं किसी बंदे के सामने ना रहूँ। तो मैं अपना बताऊँ, या तो मेरा रोना जानमाज़ पे निकलता है अल्लाह मियाँ के सामने, या फिर मेरा रोना निकलता है मेरी मम्मी के सामने। और तब से मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब किसी के सामने नहीं रोना, अब जो है वो सिर्फ अल्लाह मियाँ के सामने रोना। लेकिन फिर भी मेरा रोना जो है मेरी अम्मी के सामने निकल जाता है। तो ये मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि अगर कोई परेशानी है या कुछ भी है या कोई तकलीफ़ है, तो किसी भी इंसान के सामने रोने के बजाय आप जो हैं वो अल्लाह मियाँ के सामने रो, अल्लाह मियाँ से मांगो, जितना मांगना है मांगो। वो कभी भी आपको मना नहीं करेंगे कि आप ना मांगो, बल्कि वो अल्लाह मियाँ कहते हैं कि जितना मांग सकते हो मुझसे मांगो। और मेरी आदत है, मुझे जो चाहिए होता है, जो भी मतलब एक ख्वाहिश होती है, मैं अब अल्लाह मियाँ से, पहले भी अल्लाह मियाँ से ही मांगती थी, अब और ज़्यादा मेरा जो है वो
बिलीव हो गया ना इस पर। तो ये मैं बता रही थी। तो ये सारी बातें देखिए कैसे निकल जाती एक के बाद एक बात। तो मैं अपने दादा का बता रही थी और फिर इस वजह से मुझे, मेरे दादा जो है वो बिल्कुल ठीक थे माशाल्लाह से। उनकी एज जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, 82 थी उनकी एज, और वो बिल्कुल ठीक थे, उनको कोई बीमारी नहीं थी। बालाजी देखे नाराज़ हो गया और स्टेयर्स पर जाके ना बैठ गए। मेरे दादा को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो बीमार भी नहीं थे, कुछ भी उनको कोई बीमारी नहीं थी। बस उनका भी हाल ही में जो है वो एक्सीडेंट हो गया था, और एक्सीडेंट के बाद उनके पैर की हड्डी टूट गई थी। तो उस वजह से वो चलने फिरने से बिल्कुल भी जो है ना वो चल फिर नहीं पा रहे थे। तो उनके जो बेटे हैं, मतलब मेरे अब्बू और मेरे चाचू, ये लोग 4 भाई हैं, उनके 4 बेटे थे मेरे दादा के। तो वो चारों जो है ना पूरा जो है वो टाइम दे रहे थे दादा को, उनकी खिदमत कर रहे थे और सब कुछ। तो बस जिस दिन उनका इंतकाल हुआ उससे 2 दिन पहले से उन्होंने, मम्मी ने मुझे बताया कि उन्होंने जो है वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था, और उसके बाद जो है वो इंतकाल हो गया। तो ज़ाहिर है जब एक इंसान है वो इतने सालों से खुद अपने पैरों पे चलता आ रहा है माशाल्लाह से, उन्होंने कभी किसी का सहारा नहीं लिया माशाल्लाह। इस एज में भी 82 एज में भी वो रोज़ाना जो है वो मम्मी के घर जाते थे और दूसरे चाचुओं के घर जाना, तो माशाल्लाह बहुत एक्टिव थे। हम लोग उनको सब मना करते थे कि नहीं देखो गर्मी इतनी है या इतना मौसम ख़राब है, आप ना निकला करो, लेकिन वो नहीं, वो जाते थे, वॉक करके जाते थे, कहीं भी जाते थे। तो हम लोग खुश भी होते थे कि यार बहुत जो है वो एक्टिव थे। तो बस, तो शायद उन्होंने ये बात दिल पे ले ली कि जब उन्होंने पूरी ज़िंदगी किसी का सहारा नहीं लिया और अब जाके उनके बेटों को उनको पकड़ के जो है वो हर चीज़ करानी पड़ रही है। तो ज़ाहिर माँ बाप तो कर लेते हैं बच्चों के लिए, माँ बाप तो शुरू से बच्चों का जो है ना नहलाना धुलाना साफ़ सफाई कर रहे होते हैं, लेकिन जब माँ बाप के लिए करना हो तो ज़ाहिर माँ बाप भी शर्म करते हैं या कुछ नहीं, और ये सब हो जाता है। बट मुझे जो है वो बड़ा लगा कि यार मेरे चाचुओं ने या मेरे पापा ने, सब ने मिलके उनका इस टाइम पे जितना ख्याल रखा है ना, वो बहुत जो है वो तारीफ़ के काबिल है। उन लोगों ने बहुत ख्याल रखा, वरना आजकल इतना वो हो गया है कि मतलब वो कहते हैं ना कि माँ बाप 10 औलाद को पाल लेते हैं, लेकिन 10 औलाद एक माँ बाप को नहीं पाल पाती, वो वाला हिसाब हो गया आजकल। तो मैं इतने दिन हो गए, अब मैं अभी भी जब भी सोचती हूँ मुझे अजीब सी वो कपकपी सी होने लग जाती है। मेरी शादी से पहले मेरी दादी की डेथ हुई थी, और उस वक्त मेरे पापा दुबई में थे और वो नहीं आ पाए थे, दादी की डेथ पे वो यहाँ नहीं थे। सो गाइस, तो मैंने जो है ना बाद में अभी ये पॉज लिया, मैंने बालाजी उठा था ना तो उसको नाश्ता दे रही थी। तो मैं ये सोच रही थी कि मैंने बात किस लिए शुरू की थी और बात कहाँ पहुँच गई ना, तो मतलब बात से बात कैसे रिलेट करती है और फिर आगे पहुँच जाती। तो मैं बस, अब मैंने आपको सबको बताया तो इसी तरह से मेरे नाना नानी भी नहीं है, मेरी दादी की डेथ हो गई थी, फिर अब दादा की हो गई, अब कोई भी नहीं है। तो अब मैंने अगर जिक्र किया है तो प्लीज़ 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 आप उन सब लोगों के लिए दुआ कीजिएगा कि उन सब की जो है वो अल्लाह मियां मग़फ़िरत फरमाएं और उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम हासिल हो। तो ये सब, और मैंने सिपारे की और कुरान शरीफ की बात स्टार्ट इसलिए की थी क्योंकि अभी मैंने शुरू कर दिया ना कुरान शरीफ रमज़ान के लिए। तो मैं बस ये सोच रही थी कि यार हम लोग सिर्फ ऐसा ही क्यों कि सिर्फ रमज़ान में ही कुरान शरीफ खोलते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैंने जो है ना डिसाइड किया है कि मैं इस न्यू ईयर के लिए मैंने डिसाइड किया है। थोड़ा मुझे पता है 1-1.5 महीना लेट हो चुकी हूँ मैं इस डिसीजन के लिए, तो उसके लिए मैं अल्लाह मियां से माफ़ी चाहती हूँ। तो मैंने सोचा है कि मैं जो है वो अभी तो स्टार्ट कर दिया है, तो जब मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद भी मैं रोज़ाना के रूटीन में जो है वो अब अपना कुरान शरीफ जो है वो पढ़ना स्टार्ट जारी रखूँगी, ताकि जो है वो रोज़ाना कुरान शरीफ खुलता रहे। पूरी कोशिश करूँगी पढ़ने की कि
भले ज़्यादा ही नहीं तो मैं 2 या 3 रुकू पढ़ लिया करूँ। और अगर मैं अपनी हर नमाज के बाद भी एक रुकू भी पढ़ती हूँ तो पूरे दिन में 5 या 6 रुकू हो जाएंगे मेरे कंप्लीट। तो मैं लाज भी करूँगी। तो ये सब खैर, अब बच्चे जो हैं वहाँ बाहर बैठ के नगेट्स खा रहे हैं एंड देन मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो अब मैं कुरान शरीफ पढ़ती हूँ एंड देन फिर आपको बाद में मिलती हूँ। हेलो गाइस सॉरी, हेलो गाइस। तो मैंने कबाब को जो है वो मसाला लगा दिया है और आपको पता है कबाब जो है वो बच्चों के लंच के लिए होते हैं, क्योंकि अब आज संडे है और लास्ट डे है। अब बच्चों का जो है कल से स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी कुछ 1 वीक के हॉलीडेज़ हुए थे। तो यहाँ पे मैं 2 कबाब बना के चेक कर रही हूँ ताकि मसाला वगैरह सब मैं चेक कर लूँ सही है कि नहीं। और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे पतीली रख ली है और मैंने एक और जगह जो है वो कीमा निकाला था समोसों के लिए। तो समोसों की रेसिपी मैंने पहले भी जो है पिछले साल वाले ब्लॉग्स में बताई थी, लेकिन अभी भी बता दूँगी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो अभी सबसे पहले पतीली में जो है ना मैं ऑयल डालती हूँ, थोड़ा सा 1 स्पून जितना ऑयल डालूँगी और 1 टीस्पून जितना। और उसके बाद क्योंकि हमें उसमें ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए, और उसके बाद उसमें मैं थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना होता है, लेकिन मेरे पास पेस्ट ख़त्म हो गया तो मेरे पास ऐसे ये चॉप्ड किए हुए हैं तो मैं ये दोनों डाल दूँगी एंड उसके साथ साथ कीमा डाल दूँगी। तो उसी गार्लिक और ऑयल में जो है ना मैं कीमे को इतना ज़्यादा वो करूँगी, भूनूँगी ताकि वो पूरा जो है वाइट हो जाए। इतना तब तक मुझे भूनना है, तो मैं आपको दिखा दूँगी। ये देखें गाइस, तो ये मैंने इसको इतना जो है ना वो चलाया है आँख पे कि ये वाइट हो गया। आप देख रहे हैं पूरा वाइट हो गया ये। अब जिसका जो पानी है ना, अब हमें इसको ख़त्म करना है। जब इसका पानी ख़त्म हो जाएगा तो अब अपने मसाले इसमें डालेंगे, ठीक है। ओके जी, तो यहाँ पे मैंने मसाले ले लिए हैं और सारे मसाले मैंने ये 1 चम्मच भर के लिए हैं। तो सबसे पहले मैंने जो है इसमें 1 चम्मच ये नमक डाला है। लास्ट टाइम मैंने सब ये आधे डाले थे क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, तो मुझे डर था कि ज़्यादा ना हो जाए, लेकिन फिर मुझे और डालने पड़े थे, तो इस वजह से मैं अब जो है वो सही तरीके से डाल रही हूँ। तो 1 चम्मच ही मैंने नमक डाला है, 1 ही चम्मच मैंने जो ये है धनिया पाउडर डाला है, 1 ही चम्मच मैंने जो है वो ज़ीरा पाउडर डाला है, और 1 चम्मच से ज़रा सा कम मैंने गरम मसाला डाला है, और आधी चम्मच से भी कम मैंने इसमें पेपरिका पाउडर डाली। मुझे ज़्यादा डालनी थी बट मैंने कम से डाली क्योंकि मेरी जो ये पेपरिका पाउडर है मैं गलती से स्मोक्ड वाली ले आई हूँ, तो उसका फ्लेवर मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा है। और उसके अलावा 1 चम्मच भर के मैंने ये कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, चिली फ्लेक्स, ठीक है। ये सारे मसाला डालना है। तो ये देखें भाई, ये जो है ना यहाँ तक पहुँच चुका है। अब इसका पानी बिल्कुल जो है वो थोड़ा सा रह गया, ख़त्म होने वाला है। तो साथ साथ मैं घुमाती भी जा रही हूँ। और ये जो छोटे मोटे से बन गए ना, तो जैसे ही इसका पानी थोड़ा वो होगा ना ख़त्म, तो इसको ऐसे करके पीसेस कर लेंगे, या भी कर सकते हैं या उसको भी कर लें तो चलेगा, ठीक है ना। और कबाब मैंने बना ली थी, कबाब का मसाला मैंने चेक कर लिया, बिल्कुल ठीक है, नमक मिर्च सब सही है, क्योंकि उसमें मुझे कम ही रखना होता है क्योंकि वो बच्चों के लिए होता है। और सुबह सुबह वो लंच में लेके जाते हैं तो ज़्यादा मिर्चें नहीं होनी चाहिए, तो मैं उनकी वजह से जो है वो मैंने कम रखा है। तो ये है, अभी ऑलमोस्ट इसका पानी जो है वो ख़त्म होने वाला है।